अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 10 क्लास की इंग्लिश में आज जो हम ऐसे करने जा रहे हैं वो है ऐसे नंबर 13 जिसका नाम है जी विलेज लाइफ। तो शुरू करते हैं इस ऐसे को, विलेज लाइफ को। विलेज लाइफ इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम रिमार्केबली क्वाइट, यानी ज़्यादातर जो गांव की ज़िंदगी होती है वो तो खामोशी पे मबनी होती है। अ विलेज इज़ मेड अप ऑफ फार्म हाउसेज। एक जो गांव है ये मुश्तमिल होता है फार्म हाउसेज के ऊपर, मड हाउसेज कच्चे घर, मड हाउसेज कच्चे घर। अनइवन डर्ट लेन्स, गैर हमवार गंदी जो गलियां हैं, एंड पॉन्ड्स और तालाबों के ऊपर, यानी गंदे तालाबों के ऊपर, जोड़ों के ऊपर। देर आर डंग हिल्स, यहाँ पे कचरे के ढेर होते हैं। हीप्स ऑफ रबिश, कूड़े के ढेर होते हैं। एंड रोज ऑफ डंग केक्स, और ओपलों की, ओपले ये जो भैंस के गोबर से जो खवातीन बनाती हैं, ठीक है ना, ओपले, उनकी जो हैं वो कितारें लगी होती हैं दीवारों के ऊपर। इन साइड द विलेज देर इज प्रैक्टिकली नो वेहिकुलर ट्रैफिक। गांव के अंदर गलियां तंग होती हैं, लिहाजा वहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती। ओकेजनली, कभी कभार, OCCASIONALLY, कभी कभार। ओकेजनली देर इज अ वरिंग ट्रैक्टर, यानी गू करता हुआ एक ट्रैक्टर होता है। और स्क्वीकिंग चीखता हुआ, स्क्वीकिंग चीखता या स्क्वीकिंग बुलिक कार्ट्स होता है, यानी बैलगाड़ी होती है। इन सम ऑफ द आउटर लेन्स, यानी जो गांव से बाहर की गलियां होती हैं। इन सम ऑफ द बिग कोर्ट यार्ड्स, बड़े बड़े जो गांव के घरों के सहन होते हैं। देर आर क्लस्टर्स ऑफ शेडी ट्रीज, क्लस्टर्स झुरमट, क्लस्टर्स झुरमट, यानी सायदात दरख्तों के झुरमट होते हैं। आउटसाइड द विलेज देर इज यूजली अ बिग बनियान ट्री अलॉन्ग द पॉन्ड, और गांव के बाहर जो है वो जोहड़ के एक किनारे पे अमूमन बनियान का एक, यानी नीम का एक दरख्त होता है। विलेज फोक्स, देहाती लोग, देहाती लोग। विलेज फोक्स एंड सम ऑफ देयर कैटल, देहाती लोग और उनके कुछ मवेशी, टेक रेस्ट अंडर इट्स एम्पल शेड इन समर, गर्मियों में इसके साए के नीचे जो है वो आराम फरमाते हैं। द मिनट्स ऑफ द विलेज मॉस्क राइज हाई अबव द लो स्काई लाइन ऑफ अ विलेज, और गांव की मस्जिद के जो मीनार होते हैं वो आसमान की जो नीचे वाली हदें होती हैं उनको छू रहे होते हैं। द अजान इज द वेलकम फेमिलियर साउंड इन द क्वाइट विलेज, और अजान की जो आवाज़ होती है वो एक शनासा सी आवाज़ होती है उस पुरस्कून गांव के अंदर। 5 टाइम्स अ डे, जो दिन में 5 मरतबा जो है वो आ रही होती है। देर आर कैटल एंड कार्ट शेड्स, यानी गांव में क्या होता है, मवेशी होते हैं और उनके बाड़े होते हैं, कार्ट शेड्स होते हैं। डार्क एंड इल स्मेलिंग स्ट्रीट, यानी बदबूदार गलियां होती हैं। वेयर काउज एंड बफालूज आर केप्ट, ठीक है। इल स्मेलिंग, हाँ गलियों की बात नहीं, इल स्मेलिंग जो बदबूदार जो मवेशियों के बाड़े होते हैं जहाँ पे गायों को और भैंसों को रखा जाता है। देर आर अ कपल ऑफ स्टेबल्स, कुछ एक अस्तबल भी होते हैं, अस्तबल, स्टेबल्स। अस्तबल यानी घोड़े रखने के जो शेड होते हैं। फॉर हॉर्सेस एंड अ फ्यू पोल्ट्री हाउसेज, और कुछ मुर्गी खाने भी होते हैं। द चिकन डक्स, यानी मुर्गियाँ,
और बतखें एंड गीज और राजहंस आर फ्री टू रन अबाउट इन ओपन स्पेस एज दे प्लीज, यानी जब उनका जी चाहे वो खुली जगह में इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। When all the birds animal make their cries, जब तमाम बर्ड जो हैं या जानवर हैं वो चीखते हैं, the village is somewhat a noisy place for a while, तो गांव जो है वो थोड़ी देर के लिए शोर शराबे में मुब्तला हो जाता है। The donkeys bray, गधों की आवाज़, कॉक क्रो मुर्गे की अजान, the hens cackle और मुर्गियों की आवाज़, the ducks इन द डर्टी ड्रेन्स क्वेक, और जो बतखें हैं वो गंदी नाली के अंदर जब वो क्वेक करती हैं। द हॉर्सेज नाई और घोड़ों की जो आवाज़ होती है। द बुल्स बेलो, और जो बैलों की आवाज़ होती है। द काउस लो, तो ये सारी आवाज़ें जो हैं ये बड़ी नुमायाँ आवाज़ें जो हैं वो गांव के अंदर होती हैं। द डॉग्स बार्क, कुत्ते जो हैं वो भौंकते हैं। एंड ग्राउल, और गर्राते हैं। ग्राउल का मतलब होता है गर्राना। गर्राना। द कैट्स म्यू, बिल्लियां म्याऊ म्याऊ करती हैं। एंड द आउल्स स्क्रीच एट नाइट, और रात को उल्लू चीखते हैं। द टफ फार्मर प्लोज हिज फील्ड्स इन द मॉर्निंग, और तनोमन सेहतमंद जो फार्मर्स होते हैं वो मॉर्निंग में सुबह सवेरे अपने खेतों में जो है वो हल चलाते हैं। द हार्वेस्ट टाइम इज हार्वेस्ट, कटाई। ठीक है ना, फसलों की कटाई का जो मौसम होता है, द हार्वेस्ट टाइम इज वेरी बिजी, वो बड़ा मसरूफ एक वक्त होता है। मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन वर्क टुगेदर, लोग यानी बच्चे बड़े बूढ़े ये इकट्ठे काम करते हैं। एट सीड, जब बवाई का मौसम होता है। एंड हार्वेस्ट टाइम, और जब कटाई का मौसम होता है। अ हार्ड लाइफ इंडीड, जो गांव की ज़िंदगी होती है वो मुश्किल ज़िंदगी होती है। द विलेज फोक्स आर रियली द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, और जो देहाती आदमी होते हैं वो हमारे मुल्क का अहम हिस्सा होते हैं। बैकबोन, अहम हिस्सा, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी होते हैं। दे आर स्टाउट ऑफ हार्ट्स, उनके जो दिल हैं वो बड़े बहादुर और मजबूत होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग ऑफ लिम्स, और उनके जो मसल हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे फेस हार्श कंडीशंस इन विलेजेस, देहातों में ये सख्त किस्म की जो आबो हवा है उसका सामना करते हैं। बट दे सेल्डम कंप्लेन, सेल्डम बहुत कम। बहुत कम जो है वो शिकायत करते हैं, सेल्डम कंप्लेन। एज कम्पेयर्ड विद द बिग सिटी, जब देहाती ज़िंदगी का बड़े शहरों से मुवाजना किया जाता है। दे सीम टू हैव स्टेप्ड बैक इन टू अनदर सेंचुरी, तो ऐसे लगता है कि जैसे जो देहाती ज़िंदगी है वो एक सदी पीछे चली गई हो। दिस इज़ द एंड ऑफ ऐसे। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।